मेरे प्रियजनों, आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि समझने और स्वयं को सुरक्षित करने के लिए है। यह कोई भय फैलाने वाला शब्द नहीं है, बल्कि वह दीपक है जो अंधेरे में रखा जाता है ताकि रास्ता दिखाई दे सके। जीवन में कई बार हम ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं जहां मन बेचैन रहता है, आत्मा असहज होती है और संबंधों में एक अनजाना सा भार महसूस होने लगता है। ऐसे समय में शास्त्र हमें आंख बंद कर डरने नहीं, बल्कि आंख खोलकर देखने की शिक्षा देते हैं। सनातन परंपरा में यह स्पष्ट कहा गया है कि ईश्वर का मार्ग केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। वह हमारे विचार, व्यवहार, संबंध और घर के वातावरण तक फैला हुआ है। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ जीवन के सूक्ष्म संकेतों को समझने की कला सिखाते हैं, ताकि मनुष्य समय रहते स्वयं को संभाल सके। संकेत क्यों आते हैं? हर परिवर्तन अचानक नहीं होता। चाहे वह मन का हो, संबंधों का हो या घर के वातावरण का, सब कुछ धीरे धीरे आकार लेता है। पहले हल्की बेचैनी आती है, फिर भ्रम बढ़ता है, फिर असुरक्षा जन्म लेती है। शास्त्र कहते हैं कि जब आत्मा किसी बात पर बार बार सावधान करती है, तो उसे अनदेखा करना बुद्धिमानी नहीं होती। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए। संकेत डराने के लिए नहीं होते, बचाने के लिए होते हैं। मन, संबंध और ऊर्जा का संबंध। जब कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में रहते हुए भी भावनात्मक रूप से दूर होने लगता है, तो उसका प्रभाव केवल शब्दों में नहीं, बल्कि ऊर्जा में दिखाई देता है। कुछ सामान्य अनुभव इस प्रकार हो सकते हैं। पास होते हुए भी अकेलापन महसूस होना, बात करने पर भी सुना न जाना, अपनी ही भावनाओं पर संदेह होने लगना, बार बार स्वयं को दोषी ठहराना, यह महसूस करना कि आप ज्यादा है या समस्या है। शास्त्रीय दृष्टि से यह संकेत है कि संतुलन बिगड़ रहा है। जो संबंध आत्मबल देते हैं, वे व्यक्ति को स्थिर और सुरक्षित महसूस कराते हैं, और जो संबंध धीरे धीरे कमजोर कर रहे हों, वे मन में अस्थिरता लाते हैं। घर का वातावरण और मन की स्थिति। गरुड़ पुराण में घर के वातावरण को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि घर केवल दीवारों का समूह नहीं है, वह चेतना का क्षेत्र है। जहाँ नियमितता, शुद्धता और मर्यादा होती है, वहाँ मन शांत रहता है, और जहाँ अव्यवस्था, कटुता और उपेक्षा बढ़ती है, वहाँ भय, क्रोध और असंतुलन जन्म लेत